दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। एक्स चंबल डेकोइट 100 फाइट्स टू सेव हाउस फ्रॉम बुलडोजर्स। क्या मतलब हुआ? जो एक्स एक्स का मतलब था पूर्व, जो एक पूर्व चंबल के डाकू हैं 100 जिनकी एज है। फाइट्स वो फाइट करते हैं टू सेव हाउस, घर को बचाने की, फ्रॉम बुलडोजर्स से। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। 100-year-old पंचम सिंह चौहान, once a dreaded Chambal dacoit who is said to have killed over 125 people in the 1960s, is up in arms against the state government after Lahar municipality in MP's Bhind decided to raise a house he had donated to a spiritual organization। क्या मतलब हुआ? 100-year-old, जो मतलब 100 ईयर मतलब 100 वर्षीय पंचम सिंह चौहान वंस आ ड्रेडेड चंबल, जो एक समय एक ड्रेडेड का मतलब होता है खूंखार, वो खूंखार चंबल के डेकोइट थे। हु इज़ सेड टू हैव किल्ड ओवर 125 पीपल, और ये कहा जाता है हु इज़ सेड टू हैव किल्ड की हैव किल्ड, एक उन्होंने 125 लोगों को मारा है। हु इज़ सेड टू हैव किल्ड ओवर 125 पीपल, ये कहा जाता है कि उन्होंने 125 से ज़्यादा लोगों को मारा है। इन द 1960 में। इज़ अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब होता है कि चीज़ के विरोध में होना, वो विरोध में है। अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि राज्य सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। आफ्टर, कब? आफ्टर लहर म्यूनसिपैलिटी इन एमपीज़ भिंड, जो लहर म्यूनसिपैलिटी है एमपी के भिंड में। डिसाइडेड, जब उसने डिसाइड किया, फैसला किया। टू रेज अ हाउस, रेज होता है ढहाना। टू रेज अ हाउस ही हैड डोनेटेड, जिसको उन्होंने डोनेट कर दिया था, दान में दे दिया था। टू अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आध्यात्मिक संस्था। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ₹50 लाख नाउ। इट इज़ मतलब इस चीज़ की एस्टिमेट है, इस चीज़ का अनुमान है। टू बी वर्थ ₹50 लाख नाउ मतलब जिसकी कीमत अब करीब 50 लाख रुपए है। आगे देखिए। डाकू पंचम सिंह, who led a gang of 500 bandits and carried a bounty of ₹2 crore half a century ago, had surrendered before the Indira Gandhi government in 1972 on the condition that he would not be given death sentence। क्या मतलब हुआ? जो डाकू पंचम सिंह थे, डाकू पंचम सिंह, who led मतलब जो नेतृत्व करते थे, a gang of 500 bandits मतलब एक 500 डाकुओं के गैंग का। एंड कैरिड अ बाउंटी, और जिनके सर पर वो कैरी कर मतलब एक इनाम था। कैरिड अ बाउंटी ऑफ ₹2 करोड़, 2 करोड़ रुपए का जिनके सर पे इनाम था, जिनके ऊपर इनाम था। हाफ ए सेंचुरी अगो मतलब कि करीब 50 साल पहले। हैड सरेंडर्ड, उन्होंने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। बिफोर द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मतलब इंदिरा गांधी सरकार के सामने। इन 1972 में। ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, दैट की ही वुड नॉट बी गिवन डेथ सेंटेंस, कि उन्हें मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। आफ्टर हिज रिलीज़ फ्रॉम जेल मतलब आफ्टर उनकी रिलीज़ के बाद, छूटने के बाद, फ्रॉम जेल से। ही टर्न्ड फ्रॉम डेकोइट टू अ स्पिरिचुअल ऑरेटर, और वो एक डेकोइट से क्या बन गए? स्पिरिचुअल ऑरेटर। स्पिरिचुअल ऑरेटर का मतलब होता है आध्यात्मिक वक्ता, या कह सकते कोई भी कथा सुनाने वाले, कथावाचक। नाउ ही हैज़ थ्रेटेंड, अब उन्होंने धमकी दी है। अब फास्ट अनटू डेथ, एक आमरण अनशन की। इफ़, यदि, हिज बिल्डिंग इन लहर 450 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल इज़ डेमोलिस्ड, यदि उनकी जो बिल्डिंग है जो कि 450 किलोमीटर दूर है भोपाल से, इज़ डेमोलिश, अगर उसे ढाया जाता है। डेमोलिश का मतलब होता है ढहाना। आगे देखिए। हिज सन संतोष सेड, उनके जो बेटे हैं संतोष, उन्होंने कहा, माई फादर विल डाई इफ़ एनी थिंग हैपन्स टू दिस बिल्डिंग, कि मेरे पिता मर जाएंगे अगर कुछ भी होता है। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को। लहर म्यूनसिपैलिटी हैज़ इश्यूड नोटिस ऑफ एविक्शन, जो लहर म्यूनसिपैलिटी है उसने नोटिस इशू किया है, जारी किया है। हैज़ इश्यूड नोटिस ऑफ एविक्शन, एविक्शन का मतलब है खाली करने का। दे से, वे कहते हैं, द लैंड बिहाइंड आवर हाउस इज़ बीइंग डेवलप्ड, कि जो लैंड है हमारे घर के पीछे बिहाइंड आवर हाउस इज़ बीइंग डेवलप्ड, उसका विकास किया जा रहा है।
एज अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में, एंड द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू अस, और जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, विच बिलोंग्स टू अस, जो हमें बिलोंग करती है, मतलब हमसे संबंधित है, हैज़ टू बी रेज्ड, उसे ढाया जाना है। वी आस्ड फॉर कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब है मुआवजा, हमने मुआवजा मांगा, बट लेकिन दे हैव रिफ्यूज़ड, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब इस चीज़ को इनकार कर दिया है। सो माई फादर हैज़ गॉन ऑन ए हंगर स्ट्राइक, क्या मतलब हुआ? सो माई फादर हैज़ गॉन ऑन ए हंगर स्ट्राइक, तो मेरे पिता जो हैं वो एक हंगर स्ट्राइक मतलब अनशन पर चले गए हैं। हंगर स्ट्राइक जिसे हम भूख हड़ताल भी कह सकते हैं, हैज़ गॉन ऑन ए हंगर स्ट्राइक मतलब वो भूख हड़ताल पर चले गए हैं। पंचम वॉज ऑन द वांटेड लिस्ट, जो पंचम थे वो वांटेड लिस्ट में थे फॉर अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, किस लिए? अनपेड मतलब, अनपेड का मतलब जो उन्होंने पे नहीं किया, फॉर अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके लिए, ऑफ द सेम बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग के लिए, इन 2009, 2019 में। अ लोकल कोर्ट हैड इश्यूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हिम, एक जो लोकल मतलब स्थानीय अदालत थी, कोर्ट था, हैड इश्यूड, उसने इश्यू किया था, जारी किया था, एन अरेस्ट वारंट, एक अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ, आफ्टर ही इग्नोर्ड रिपीटेड सम्मन्स, और कब किया था? जब उन्होंने इग्नोर किए, रिपीटेड मतलब जो बार बार जो रिपीटेड सम्मन्स थे उनको जब उन्होंने इग्नोर किया। हाउएवर, हालांकि, हिज फैमिली सेज, उनके फैमिली का कहना है, ही हैड गिफ्टेड द हाउस टू अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो ही हैड गिफ्टेड द हाउस, उन्होंने इस घर को गिफ्ट किया था, मतलब उपहार में दिया था, टू अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, एक आध्यात्मिक संस्था को, 35 ईयर्स को, 35 साल पहले। इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द आश्रम, और ये किसकी गलती थी? आश्रम की। इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द आश्रम मतलब आश्रम की गलती थी। अथॉरिटीज़, आश्रम अथॉरिटीज़ मतलब जो आश्रम की अथॉरिटीज़ थी उसकी गलती थी। संतोष सेड, संतोष ने कहा, आगे देखिए। पंचम्स ऑलमोस्ट फिल्मी लाइफ फ्रॉम द रेविन्स ऑफ चंबल एंड बॉम्ब्स एंड बुलेट्स टू अ कथावाचक स्पिरिचुअल ओरेटर हैज़ ग्रैब्ड द अटेंशन ऑफ अ मुंबई बेस्ड फिल्म मेकर, क्या मतलब हुआ? जो पंचम की ऑलमोस्ट फिल्मी मतलब कि लगभग फिल्मी लाइफ है, फ्रॉम द रेविन्स ऑफ चंबल मतलब कि चंबल की घाटियों से, एंड बॉम्ब्स एंड बुलेट, बम और बुलेट गोलियां, टू अ कथावाचक से, एक कथावाचक के रूप में, स्पिरिचुअल ओरेटर जिसको कहते हैं, मतलब कि आध्यात्मिक वक्ता, हैज़ ग्रैब्ड द अटेंशन, उसने अटेंशन ग्रैब किया, अटेंशन ग्रैब किया किसकी? ऑफ ऑफ मुंबई बेस्ड फिल्म मेकर, एक मुंबई में स्थित फिल्म मेकर की, हु अप्रोच द फैमिली, जिसने फैमिली को अप्रोच किया, अप्रोच होता है किसी के पास जाना, फॉर लीगल राइट्स मतलब कि कानूनी अधिकारों के लिए, फॉर लीगल राइट्स टू मेक अ मूवी, एक फिल्म बनाने के लिए। वाइल सर्विंग हिज जेल टर्म मतलब अपनी जेल टर्म को सर्व करने के दौरान, वाइल सर्विंग हिज जेल टर्म, पंचम मेट मेंबर्स ऑफ ए स्पिरिचुअल सेक्ट, पंचम जो थे वो मिले मेंबर्स मतलब सदस्यों से, ऑफ ए स्पिरिचुअल सेक्ट, एक आध्यात्मिक संस्था के, एंड केम आउट एज ए रिफॉर्म्ड मैन, और बाहर आए एज ए रिफॉर्म मतलब एक सुधरे हुए व्यक्ति के रूप में, फ्रॉम रिफॉर्म्ड मैन, इन 1980, 1980 में। फॉर डेकेड्स देयर आफ्टर मतलब कई दशकों तक, देयर आफ्टर उसके बाद, ही टूर्ड द कंट्री, उन्होंने कंट्री का टूर किया, टूर मतलब होता है कहीं जाना, ही टूर्ड द कंट्री, उन्होंने कंट्री का टूर किया, टॉकिंग अबाउट पीस, टॉकिंग अबाउट पीस मतलब शांति की बात करते हुए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।